नमस्कार दोस्तों, छूना है आसमां पर एक बार फिर आपका स्वागत है। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। इसी सोच और जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हैं आसमान को छूने के लिए आज की हमारी मेहमान, जिनकी डेब्यू फिल्म इसी लाइफ में के लिए लगभग सभी अवार्ड शो में उनका नाम नॉमिनेट हुआ था और जो बहुत जल्द दबंग 2 के बहुत ही प्रोमिनेंट रोल में नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली संदीपा धर की। संदीपा, छूना है आसमां पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। पैदा आप हुई श्रीनगर में, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं एक्चुअली खाली आई थिंक 2 साल की थी जब हमने कश्मीर छोड़ा था। कश्मीर में मेनली टेररिज्म की वजह से छोड़ा था और उसके बाद मैं बैंगलोर आ गई और मेरी जितनी भी पूरी स्कूलिंग है वो बैंगलोर में हुई। और हाँ, तो बचपना काफी खेल कूद में गुजरा। मैं काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव थी। मैं डांसिंग की बहुत शौकीन थी बचपन से और मैंने कथक सीखा, भरतनाट्यम सीखा, शामक के साथ 3-4 साल सीखा। उसके बाद टेरेंस लुइस के साथ सीखा। तो काफी बचपन से मैं डांस में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो यही डांस करते करते और स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिव थी अगेन। तो हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करती थी। इतना कि मेरे कभी कभी टीचर्स मेरे पेरेंट्स से कंप्लेन करते थे कि ये बहुत ज्यादा करती है, उसको पढ़ाई पे बोलो ध्यान देने के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट फील्ड मेरी जिंदगी में बचपन से जुड़ा हुआ था। अब ये नहीं पता था कि ऑब्वियसली कि एक्टर बनूंगी या कुछ ऐसा होगा, बट हाँ ये पता था कि कुछ अलग करूंगी। तो हाँ, बचपन ऐसे ही गुजरा खेल कूद में, हंसी मजाक में। और उसके बाद मैं बॉम्बे आ गई। बचपन के बारे में एक और चीज आपके पता चली हमें, और वो ये कि आप बचपन से ही माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहती थी, उनके जैसा डांस करना चाहती थी। डांस के बारे में आपने बताया कि आपने सीखा भी। माधुरी दीक्षित से कितना ज्यादा इंस्पायर थी आप? बहुत ज्यादा। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जो मैं फिल्म्स में हूँ इज बिकॉज ऑफ माधुरी दीक्षित। वो होता है ना, वो लोग कहते हैं कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, वैसा ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आई थिंक मैं कुछ 4 साल की हुई होंगी और मैं माधुरी को फिल्म्स के गानों पे डांस करती हुए दिखती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे बस यही करना है। स्कूलिंग आपकी बेंगलुरु में हुई और उसके बाद फिर आप मुंबई आई। मुंबई में एडवर्टाइजिंग में आपने कोर्स किया। जी। एडवर्टाइजिंग से फिल्मों में आने का कैसा स्विच कैसे हुआ? लाइक आई सेड कि बचपन से एक्टर तो बनना था, लेकिन आई थिंक सीरियसली मैंने तब सोचा जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि मैं कॉलेज में काफी थिएटर करती थी और मैंने सेंट जेवियर्स से पढ़ाई की है बॉम्बे में। तो सेंट जेवियर्स में जो थिएटर का जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक उसी दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टिंग में बहुत रुचि है और दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू सीरियसली। चलो मजाक में हम लोग कहते हैं कि मुझे हीरोइन बनना है, ये करना है, वो करना है, बट आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग कॉलेज दैट आई रियलाइज्ड कि एक्टिंग इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू डू इट। बट हाँ, ये भी था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। वो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक बार पढ़ाई हो जाए तो वो आपके एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट जैसा रहता है कि चलो ये अनप्रिडिक्टेबल आएंगी, ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई हैव माई एजुकेशन टू बैक ऑन। तो एक्टिंग के पहले एड्स में भी आपने काम किया? जी, वाइल आई वॉज इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं काफी एड्स करती थी। वो भी बाय चांस हो गया था। वो किसी फ्रेंड ने ऐसे ही बोल दिया था कि तुम ठीक ठाक दिखती हो और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती हो, आई डोंट यू ट्राई। तभी से पहचान लिया था आपके अंदर की? पता नहीं। तो ऐसे ही मैंने आई रिमेंबर मेरा पहला एड फराह खान के साथ था, पेप्सी के लिए। तो जब मैंने वो किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कितना मजा आता है कैमरा के सामने। आई थिंक वो धीरे धीरे वो एक टेस्ट कहते हैं ना, शेर को जब खून का टेस्ट हो जाता है एंजॉय कर रही थी। तो मैं एंजॉय कर रही थी। तो आई थिंक वहीं से वो शुरुआत हुई और देन आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स। मैंने आमिर के साथ टोयोटा इनोवा किया, तो दैट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने अभिषेक के साथ मोटोरोला किया। तो
I think for me, ads was something which gave me, an opportunity to be in front of camera, and I enjoyed it. And then संतूर डीओ किया, वो भी एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मैंने वो इसलिए लिया था क्योंकि उसमें पहली बार एक लड़की को पार्को करने का मौका मिल रहा था। नहीं तो पार्को हमेशा लड़के करते, अक्षय कुमार माने जाते हैं इंडिया में पार्को के लिए, तो मैं एक पहली लड़की थी जो टेलीविजन पे पार्को कर रही थी। तो आई थिंक दैट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब मिला जुला के आई थिंक दैट लेड टू फिल्म। Never late. क्या आपने आपको लकी मानती हैं कि एड्स के दौरान ही जब आप एड्स में काम कर रही थी तभी इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे आमिर खान हो या फिर अभिषेक बच्चन? ऑफ कोर्स आई थिंक उस टाइम नहीं सोचा, लाइक नाउ अब मैं जब सोचती हूँ कि लाइक आई गॉट सच बिग अपॉर्चुनिटीज एट अ वेरी अर्ली ऑन स्टेज इन माई लाइफ, और मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। आई रिमेम्बर जो मेरा पहला जब मैंने आमिर के साथ ऐड किया था, तो इतना कुछ उनके बारे में जाना और किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में जाना, और आर्ट एक फिल्म आई मीन ऐड कैसे बननी टेक्निकली, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो वो सब उनसे जानने का मौका मिला। एंड आई थिंक आई बीन वेरी लकी दैट वे। पहली फिल्म की बात करते हैं इसी लाइफ में, कब और कैसे मिले? मैंने कॉलेज खत्म किया और तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने आप को एक साल दूंगी, एक साल में फिल्म हो गई तो ग्रेट, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं अपना पोस्ट अभी ग्रेजुएशन कर लूंगी और या कहीं जॉब कर लूंगी, ऐसा कुछ सोचा था मैंने। तो 2-3 महीने हो गए थे कॉलेज को खत्म हुए, और मेरे काफी एड्स टीवी पे आ रहे थे। तो राजश्री के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे विकी, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला कि हमने आपका एड देखा है, वी वांट यू टू कम एंड गिव एन ऑडिशन फॉर द राजश्री फिल्म। तो आई सेड ओके। मैं ऑडिशन के लिए कोई बुलाता तो मैं तो चली ही जाती थी वैसे भी, तो इतना नहीं सोचा था कि तो राजश्री की फिल्म है तो मैंने बहुत नॉर्मली ऑडिशन दे दिया था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने वापस मुझे फोन किया एंड दे सेड कि वी वांट टू टेस्ट यू अगेन। ओके, अब मुझे लग रहा था चलो अभी कुछ सीरियस हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एटलीस्ट 6-7-8 बार तो टेस्ट किया होगा। इट वेंट ऑन फॉर अबाउट अ मंथ, और फिर फाइनली सूरज जी कॉल मी अप एंड ही सेड वेलकम टू द राजश्री फैमिली। एंड आई थिंक वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मैं ऑलमोस्ट चीख रही थी फोन पे कि is this really true? Are you really giving me, the film? So, that's how the Rajshri film happened. उड़े उड़े होश, खोया खोया दिल और दिखते एक के चार। What about doing it शादी के पहले? Doing what? शादी के पहले? और स्टूपिड सी इन बातों में बाबा दिल ढूंढे लॉजिक। पहली फिल्म इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कर रही थी, राजश्री प्रोडक्शन हाउस हर कोई जानता है। फिर प्रोड्यूसर थे सूरज प्रजात्या, मतलब इंडस्ट्री में इतना नाम है। कहीं दिमाग में कोई प्रेशर कि पहली फिल्म में इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करें? एक्चुअली नहीं, क्योंकि राजश्री बहुत कंफर्टेबल फील करवा देती है आपको, तो वो प्रेशर आता ही नहीं है। बिकॉज ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि दे आर सो डाउन टू अर्थ। सूरज जी, राज बाबू, ऑल ऑफ देम आर सो डाउन टू अर्थ, और कभी वो आपको फील नहीं करवाते कि वो लेजेंड्स हैं। तो कभी ऐसा वो प्रेशर वाली बात कभी नहीं हुई, और इनफैक्ट सूरज जी हमेशा बोलते थे बस आप एंजॉय करके काम करो, काम अच्छा होगा। इस फिल्म में आपके कैरेक्टर राजनंदिनी की बात करते हैं। छोटे से शहर अजमेर की थी वो, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, लेकिन सपने उसके बहुत बड़े थे, आसमां छूने के सपने थे, डांस उसका पैशन था। कितना रियल लाइफ में आप उससे अपने आप को सिमिलर मानती हैं? काफी कुछ चीजें सिमिलर है उस कैरेक्टर और मुझ में। आई थिंक दैट इज द रीजन विधि जो फिल्म की डायरेक्टर है उन्होंने मुझे कास्ट किया था। आई मीन बहुत सारे आई थिंक हर कैरेक्टर जो आप पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें जरूर होती है। तो उसी तरह राजनंदिनी में भी बहुत सारी चीजें थी जो सिमिलर थी, जैसे हर पैशन टुवर्ड्स डांसिंग एंड हर जनरल पर्सनैलिटी।
फिल्म में राजनंदिनी सलमान खान, सुपरस्टार सलमान खान की दीवानी होती है, और कहीं ना कहीं आप अब सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रही हैं, दबंग 2। क्या उस कनेक्शन की वजह से काफी फायदा मिला? वेल, सलमान मोडर से ना, सलमान और मेरा कहीं ना कहीं तो कुछ तो कनेक्शन है। अभी आई डोंट नो, इट्स डेस्टिनी क्या है, आई डोंट नो। पहली फिल्म में उन्होंने मेरे फिल्म में कैमियो किया था। मुझे तब नहीं लगा था कि मेरी अगली फिल्म दबंग 2 होगी और उनके साथ मैं स्क्रीन स्पेस शेयर करूंगी। आई थिंक आई एम वेरी लकी। So early on in my career, I'm getting the opportunity to work with him. So I have to thank Arbaz and Salman both for giving me the opportunity. And Salman का क्या बताऊं मैं, I think he is like a godsend for me. जब मेरी पहली फिल्म भी हुई थी तो उन्होंने बहुत एनकरेज किया था थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक, बिग बॉस के थ्रू। तो ही इज बीन वेरी एनकरेजिंग। इट्स वो देखा भी हो, वो न्यूकमर्स की की तरफ काफी एनकरेजिंग होते हैं, और वेरी रेयरली यू फाइंड पीपल लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड। एंड इतने अच्छे इंसान के साथ काम करना इज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग, और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। डर नहीं लगा उनसे कभी, क्योंकि न्यूकमर? मैं काम करी थी पहले दिन। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी सलमान से मिली थी दबंग के पहले, तो काफी एक पब्लिक लाइक हेलो आई ग्रीटिंग वैसे था। मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ, तो मुझे हमेशा लगता था बहुत ही सीरियस एंड संजीदा टाइप के इंसान है। तो जो मेरा दबंग का पहला दिन था शूट का, वो सलमान के साथ एक सीन था, तो मैं बहुत नर्वस थी। मुझे ये नहीं पता था कि हाउ डज ही वर्क, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि पहला दिन है मेरा शूट का और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आई डिडंट वांट सलमान टू थिंक कि इस लड़की को अपना काम नहीं आता, कितनी वाहियात एक्टिंग करती है। तो मैं बहुत प्रेशर में थी। तो मैं अपनी लाइंस कॉन्स्टेंटली लर्न कर रही थी, और आई वाज प्रेइंग कि सब ठीक हो जाए। एंड आई थिंक ही नोटिस्ड इट, बिकॉज आई वाज सिटिंग, मैं एक चेयर पे बैठी थी सेट पर, तो वो मेरे पास आए और ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड जोक करना शुरू करते। उनकी आदत है, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं बहुत सेट पे। हमेशा आप देखोगे वो बहुत हंसते रहते हैं, किसी न किसी की खिंचाई होती रहती है सेट पर। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ईज्ड आउट थोड़ा टेंशन की आई वाज लाइक, अरे ही इज नॉट एज सीरियस एज आई थॉट ही इज। ही इज ऑल्सो वेरी चिल्ड आउट एंड बहुत नॉर्मल बंदे लगते हैं। और ऐसा कभी फील नहीं होता है कि वो सलमान द सुपरस्टार है। ऐसा कभी वो नहीं फील करवाते। काम को लेकर कोई कॉम्प्लीमेंट मिला उनसे आपको? हाँ, he always says, he says it in a very matter of fact way. He just does that, but he doesn't really compliment you because he feels कि अगर कुछ अच्छा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत है। दैट्स हिज जनरल फंडा इन लाइफ। यहाँ पर सुनेंगे एक आपका मनपसंद गाना, कौन सा? बाहों में चले आओ। बाहों में चले आओ। तो आपके लिए संदीपा धर का ये पसंदीदा गाना। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस संदीपा धर से यूं ही जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा।